नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। लेखपाल की भर्ती 2024 इसकी सूचना आपने पिछले दिनों समाचार पत्रों में पढ़ ली होगी और लगभग 4700 पद आने वाले हैं। इसमें पेट स्कोर क्या रह सकता है और सिलेबस क्या होगा ताकि हम अच्छे से तैयारी निर्धारित समय के अनुसार कर सकें। और इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यूपी ट्रिपल एससी ने अभी 2 वैकेंसी जारी की थी। एक तो थी मंडी सचिव की, ठीक है? मंडी सचिव में स्पेशल योग्यता माँगी थी और लगभग इसमें 100 प्लस वैकेंसीज़ थी। तो ऐसी स्थिति में इसका जो फॉर्म भरा जाएगा, वो 24/4 से भरा जाएगा, ठीक है? तो जो लोग भी इसमें एलिजिबल हों, आपका पेट कट ऑफ क्या है, उससे मतलब नहीं है, आपको फॉर्म डालना चाहिए। चूँकि आपने अभी जूनियर असिस्टेंट की शॉर्टलिस्टिंग देख ली होगी, 15 नंबर के आस-पास उसकी कट ऑफ गई है। तो वो कैंडिडेट्स काफ़ी पश्चाताप कर रहे होंगे, पछतावा उनको होगा, जिन्होंने इसमें फॉर्म नहीं डाले थे, चूँकि कट ऑफ बहुत कम चला गया। शॉर्टलिस्टिंग में। और दूसरी वैकेंसी एजीटीए की निकाली है। 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, एजीटीए की। जो लोग भी इसमें एलिजिबल हैं, वो लोग फॉर्म ज़रूर डालें और 1 मई के आस-पास से इसका फॉर्म भरा जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, ये तारीखें आप लोग मैच करा लीजिए। लेकिन हाँ, सतर्क रहिएगा, इन तारीखों में आपको जो 1 महीने का समय दिया गया है, उसमें आपको फॉर्म ज़रूर डालना है, ठीक है? चूँकि इसमें फॉर्म में फीस भी ज़्यादा नहीं है, ₹25 फीस होगी, जैसा कि हर वर्ष या हर वैकेंसी में होता है, यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा। और इसके बाद फिर फीस बढ़ाई जाती है, लेकिन फिलहाल जो इनिशियल स्टेज है, उसमें फ़ीस काफ़ी काफ़ी कम है। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर ये फ़ॉर्म डालना है। और एक सूचना मैं और बता दूँ, लेखपाल की भर्ती की चर्चा करने से पहले, अगर आप ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, तो ग्राम पंचायत अधिकारी के की अ, कंप्लीट सिलेबस और साथ ही साथ सिलेबस के साथ इसके जो प्रैक्टिस सेट हो सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस, चाहे वो यूपी पीसीएस आयोग में पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हों या फिर यूपीएससी लेवल में क्वेश्चंस पूछे गए हों, इन सब की जो प्रैक्टिस सेट हैं, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर करा रहा हूँ और इस इन सब की आप पीडीएफ फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है? बिना कोई चार्ज, बिना ₹1 खर्च किए, ठीक है? तो आप हाँ, ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए अगर आप एलिजिबल हो चुके हैं, चूँकि इसकी शॉर्टलिस्टिंग आ चुकी है और इसके लिए अगर आप सिलेबस या फिर कहीं से कंटेंट या फिर कहीं से तैयारी करने की सोच रहे हैं या फिर आपने सिलेबस ले भी रखा हो, भी एक बार आप हमारे सिलेबस को ज़रूर देखें, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं लेखपाल के बारे में। ये जो लेखपाल की वैकेंसी है, पिछले दिनों समाचार पत्रों में काफ़ी सूचना इसमें मिली थी कि लेखपाल की वैकेंसी आ रही है ना? और अभी तो चुनावी माहौल ही चल रहा है, तो चुनाव के बाद संभवतः जुलाई या अगस्त के आसपास इसमें फिर से इसकी सूचनाएँ उठेंगी कि ये वैकेंसी आज निकलेगी, कल निकलेगी। लेकिन हाँ, ये तो कन्फर्म है कि निकलनी तो है ही। ये वैकेंसी निकाली जाएगी, ठीक है? क्योंकि पद खाली हैं। अब ऐसी स्थिति में इसका सिलेबस क्या है? और पिछला जो सिलेबस था, उसको देखते हुए कैसे तैयारी करनी चाहिए? जो कट ऑफ गई थी 80 प्लस कट ऑफ चली गई थी लगभग 84 के आसपास, तो उस कट ऑफ तक कैसे पहुँचा जाए? इसमें सबसे पहले तो आप ये समझो कि इसका जो सिलेबस है, वो 25 क्वेश्चन्स 25 अंक के आने हैं। सबसे जो पहला टॉपिक है, वो है सामान्य हिंदी का, ठीक है? 25 क्वेश्चन, 25 अंक के। साथ ही साथ जो गणित आनी है, वो गणित सामान्य गणित होगी। आम तौर पर हाई स्कूल, इंटर पर आधारित, जैसे बारंबारता, बहुलक, उन पर आधारित क्वेश्चन्स होंगे और ये भी 25 क्वेश्चन होंगे 25 अंक के। इसके बाद जनरल अवेयरनेस, ठीक है? जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य जानकारी के भी 25 क्वेश्चन 25 अंक के होंगे और ग्रामीण समाज, ये मैं पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ग्रामीण समाज, चूँकि आपको गाँव में ही रहना है, गाँव में ही आपको काम करना है और गाँव के स्तर के लोगों से ही मेल-मिलाप करना है, वहाँ की ज़मीन को नापना नापना है, ठीक है? तो ग्रामीण समाज से यानी कि आयोग चाहता है कि आपको ग्रामीण समाज भी आना चाहिए, ताकि आप लोगों से उचित रूप से व्यवहार कर सकें और उनसे मेल-मिलाप करके अपना काम और साथ ही साथ सरकार का कार्य आगे बढ़ा सकें। तो ये इसका सिलेबस है, सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन्स, गणित के 25, अवेयरनेस के 25 और ग्रामीण समाज के भी 25 क्वेश्चन्स, ठीक है? इतना सिलेबस है। इसके अलावा भी 1/4 जो मार्किंग है, वो नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन्स आपको टैकल करने होंगे। अब इसके बाद जो आपको तैयारी करनी है सामान्य हिंदी की, सामान्य हिंदी में आम तौर पर जो पूछे जाते हैं जैसे अलंकार हो गया, रस, ठीक है? शुद्ध-अशुद्ध वाक्य, सम, तद्भव, मुहावरे, संधि, लिंगवचन कारक, अनेकार्थी शब्द, समास शब्द, पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। तो ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है, अभी आपके पास समय है, इस पर आप अच्छा खासा ध्यान दे सकते हो। मार्केट से कोई एक ऑथेंटिक बुक खरीदिए और इस पर फ़ोकस करिए। क्योंकि 25 अंक ये लाए जा सकते हैं
और 25 में चूँकि पिछली बार कुछ क्वेश्चन्स में डाउट था, तो 25 के आस-पास स्कोर किया जा सकता है। अगर आयोग मेहरबान हो गया कि उसने क्वेश्चन्स गलत ना दिए, तो 25 में 25 भी लाए जा सकते हैं। लेकिन आम तौर पर आयोग क्वेश्चन्स गलत कर देता है, तो 25 में 25 आने की संभावना भी खत्म हो जाती है ना? लेकिन हाँ, ये है कि अगर इसमें ठीक-ठाक आपके पास अभी समय है और उस समय को अगर ठीक-ठाक तरीके से यूटिलाइज़ किया गया, तो उच्चतम स्कोर आप कर सकते हो। इसके बाद अब जो मैथ है, मैथ यानी कि गणित। गणित में आप एक बात पे फ़ोकस करना, गणित में जो टॉपिक्स हैं, लाभ, हानि, परसेंटेज ये तो सब पूछा ही जाता है, लेकिन जो मैक्सिमम गणित में पार्ट पूछा गया था पिछली बार, लेपाल की मैं तुलना करूँ, तो बारंबारता, ठीक है? बारंबारता, बहुलक, माध्य, ये आपने इंटर में पढ़ रखे होंगे। बहुलक, माध्य, युगपत समीकरण, एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है? और ये जो कुछ टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स पर अच्छी कमांड बनानी है। बारंबारता, बहुलक, माध्य, युगपत समीकरण, लमसम, ठीक है? ऐसे टॉपिक्स पर एक बेहतर कमांड बनानी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस ठीक-ठाक मात्रा में पूछे गए थे, ठीक है? तो मैथ में भी एक एक अच्छा स्कोर किया जा सकता है। आप प्रीवियस ईयर्स को देखिए, प्रीवियस ईयर्स से तुलना करिए। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स जितने भी लेखपाल में पूछे गए हैं, अभी तक क्वेश्चंस कराए गए हैं, उन सब की प्रैक्टिस कर डालिए। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रामीण समाज की ग्रामीण समाज की, तो ग्रामीण समाज और विकास में उत्तर प्रदेश की योजनाओं पर मेनली आपको फ़ोकस करना है। उत्तर प्रदेश कौन-कौन सी योजनाएँ चला रहा है या फिर केंद्र स्तर पर कौन-कौन सी योजनाएँ चला रही है केंद्र सरकार और वो उत्तर प्रदेश को कैसे प्रभावित करती हैं, ठीक है? तो इस तरह से योजनाएँ आपको तैयार करनी है। कुल मिला के उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में या उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ही योजनाएँ आपको देखनी है। चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोई योजना चलाई जा रही हो या फिर केंद्र सरकार के द्वारा कोई योजना चलाई जा रही हो, लेकिन वो उत्तर प्रदेश को प्रभावित करती हो, ठीक है? हाँ, इस प्रकार से आप योजनाओं को तैयार करिए और मैक्सिमम पोर्शन योजनाओं का था, जो पिछली बार का आप एग्ज़ाम का एनालिसिस करोगे, तो उसमें और ग्रामीण विकास में और भी कई सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। लेकिन आपका जो मुख्यतया फ़ोकस है चूँकि अभी कोई एग्ज़ाम डेट नहीं है, अभी फॉर्म भी नहीं है, तो आप इनके नोट्स आप बनाना शुरू कर सकते हो। ये जो आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है, उस टाइम का यूटिलाइज़ेशन करिए और इस टाइम को यूटिलाइज़ करिए और साथ ही साथ अपने नोट्स खुद बनाइए। नेट से या फिर किसी और ऑथेंटिक स्रोत से अ, उत्तर प्रदेश की योजनाएँ खोजिए और केंद्र सरकार की योजनाएँ खोजिए, वो उत्तर प्रदेश को कैसे प्रभावित कर रही हैं, उनके बारे में जानिए। कौन-सी योजना कितना अंश उत्तर प्रदेश सरकार को दे रही है या केंद्र सरकार के द्वारा कौन-सी ऐसी योजनाएँ चलाई जा रही हैं और वो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज को कैसे प्रभावित कर रही हैं, ठीक है? तो ग्रामीण समाज और विकास में ये चीज़ें आपको देखनी है। साथ ही साथ ग्रामीण समाज और विकास में बहुत सारी चीज़ें और भी आ जाती हैं, तो इन सब के बारे में हाँ, पढ़ना होगा, ठीक है? अब एक बात समझो एक जो आपका टॉपिक है सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में इसमें भी 25 अंक आने हैं और 25 क्वेश्चन होंगे। सामान्य ज्ञान में सामान्य विज्ञान आपसे पूछी जाएगी। सामान्य विज्ञान के अलावा इतिहास पूछा जाएगा। इतिहास में मेनली फ़ोकस करिए आप मॉडर्न हिस्ट्री पर और इसके अलावा मुगल कालीन इतिहास, साथ ही साथ जो प्राचीन इतिहास है वो उत्तर प्रदेश की जीके इस पर मुख्यतः फ़ोकस करिए आप। चूँकि पिछली बार भी जो लेखपाल की परीक्षा हुई थी, उसमें उत्तर प्रदेश जीके से ठीक-ठाक क्वेश्चन पूछे गए थे और ये क्वेश्चन काफ़ी सरल भी होते हैं, अगर ठीक-ठाक तरीके से आपने उत्तर प्रदेश की जीके को एक एक छोटा-सा सिलेबस है, अगर इसको तैयार किया है, तो यहाँ से क्वेश्चन छूट नहीं सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था के अलावा विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, तो ये सारे के सारे घटनाएँ हैं, ये घटनाक्रम हैं, जो आपसे पूछे जाएँगे सामान्य ज्ञान टॉपिक में, ठीक है? इसके अलावा एक बड़ा सेगमेंट रहता है करंट अफ़ेयर्स का। करंट अफ़ेयर्स का। करंट अफ़ेयर्स में यूपी स्पेशल करंट अफ़ेयर्स और राष्ट्रीय स्तर की करंट अफ़ेयर्स दोनों का अवलोकन आपको ठीक से करना है। चूँकि उत्तर प्रदेश करंट अफ़ेयर्स से भी क्वेश्चन्स पूछे जा सकते हैं। पूछे जा सकते ही नहीं बल्कि पूछे गए हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश करंट अफ़ेयर्स को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो, ठीक है? करंट अफ़ेयर्स वग़ैरह ये जो भी सिलेबस है, जो भी टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे आपको हमारे चैनल पर और इन सब की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे यहाँ मिल जाएगी, ठीक है? और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है, ये तो हो गया सिलेबस और इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है वो पेट स्कोर की है। इसका पेट स्कोर क्या रहने वाला है? तो एक बात समझो, वैकेंसी जो समाचार पत्रों में दी गई थी वो लगभग 4700 थी, ठीक है? मैं एक मोटा-मोटा आइडिया लेता हूँ, हो सकता है कि आगे आने वाले समय में मान लीजिए इसकी वैकेंसी निकाली जाती है जुलाई या अगस्त में तक, अगर ये वैकेंसी आती है, तब तक कुछ और रिटायरमेंट आ जाएँगे, हो सकता है कुछ और अधियाचन पहुँचे आयोग के पास, वो 5000 वैकेंसी निकाल दे, ठीक है? सपोज़ करो मान लेता हूँ मैं।
5000 वैकेंसी अगर होगी और आयोग कहता है कि वो 15 गुना बुलाएगा, तो ऐसी स्थिति में अगर 5000 पद हैं, बात समझना, इसका 15 गुना बुलाएगा, तो कैंडिडेट्स होते हैं 75,000, ठीक? कैंडिडेट्स होते हैं 75,000। तो जब इतने बच्चे बुलाए जाएँगे 5000 की तुलना में 15 गुना के हिसाब से, जैसा आयोग कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आयोग लिखित रूप से देता है कि वो 15 गुना बुलाएगा। इस स्थिति में अगर आपके 93.5 परसेंटाइल के आसपास बन रहा है, तो फिर आप अंदर हो। लेकिन आयोग 15 गुना बोल के खेला कुछ और कर देता है। अगर 5000 पद आए और 15 गुना बोल के वो लगभग 28 से 30 गुना बुला लेता है, ठीक है? अगर इसने 28 से 30 गुना कैंडिडेट्स को बुला लिया, तो मान लेते हैं हम मोटा-मोटा आइडिया 30 गुना, तो कैंडिडेट्स हुए 1.5 लाख, ठीक है? 1.5 लाख कैंडिडेट्स हुए। अब इन 1.5 लाख कैंडिडेट्स के लिए 1,50,000 कैंडिडेट्स के लिए जो आपका परसेंटाइल जाएगा, लगभग वो 87 परसेंटाइल जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है? और अगर जैसा उसने वीपीओ के साथ किया, 40 से 45 गुना बच्चों को बुला लिया, तो 40 से 45 गुना जब वो बच्चों को बुलाएगा, 45 गुना कैंडिडेट्स को बुलाएगा, तो ऐसी स्थिति में 5000 वैकेंसी के आधार पर, ये मैं मोटा-मोटा रफ आइडिया ले रहा हूँ 5000, ठीक है? 5000 वैकेंसी के आधार पर लगभग 45 गुना हो जाएगा 2,25,000, ठीक है? तो जब 2,25,000 बच्चों को वो बुलाएगा, तो फिर मालूम है आपका कट ऑफ क्या गिरेगा जाके? लगभग 80 परसेंटाइल। आप देख लीजिए आपका परसेंटाइल क्या है और आप मैच करा लीजिए, ठीक है? हाँ, अब एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि ट्रिपल सी की क्या स्थिति रहने वाली है? पिछली बार तो इसने आयोग ने अ, अनिवार्य किया नहीं था, इस बार क्या होगा? इस बार होगा ये कि हो सकता है ट्रिपल सी माँगा जाए, हो सकता है ना माँगा जाए। ना माँगा जाए तो बहुत अच्छी बात है, और माँग लिया जाए तब भी कोई बुरी बात नहीं है, अभी आपके पास समय है। फॉर्म भरिए, मार्केट से कोई भी किताब उठाइए कंप्यूटर की, चाहे वो अ, कई सारी किताबें आती हैं, जैसे आप अरिहंत की ले सकते हो, परीक्षा मंथन की ले सकते हो, मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, एक बात समझिए आप। तो और भी किसी अन्य पब्लिकेशन की ले सकते हो, जिनसे आपको पढ़ने में सुलभ हो, आसानी हो, जिनकी लैंग्वेज आप ठीक-ठाक तरीके से समझ पाओ। उन किताबों को लेके आप ट्रिपल सी की परीक्षा दीजिए और आराम से आपका ट्रिपल सी कंप्लीट हो जाएगा। तो जब तक ये वैकेंसी आएगी, आएगी, तब तक आपके पास सर्टिफ़िकेट भी आपके हाथ में होगा, ठीक है? तो ये आपका जो रुदन होगा या रोना होगा, वो नहीं हो पाएगा कि मेरे पास ट्रिपल सी नहीं है, मैं क्या करूँ? अभी आपके पास पूरा का पूरा जो महीने हैं, मई, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर कहीं आस-पास अगस्त के आस-पास अगर आयोग ने चाहा तो इसकी वैकेंसी निकालेगा। इसके बाद तब तक आपका ट्रिपल सी भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? इसकी वैकेंसी चुनाव से पहले चुनाव के बाद आ जाती है, जून के बाद आ जाती है, चुनाव परिणाम के बाद तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हाँ, जून के बाद भी अगर इसकी वैकेंसी आती है चुनाव के बाद, तब भी आपके पास अच्छा मौका है कि आप ट्रिपल सी कर लें, ठीक है? आयोग का कोई भरोसा नहीं है कि वो ट्रिपल सी माँगेगा या नहीं माँगेगा, क्लियर है बात? तो याद रखिएगा, ट्रिपल सी कंप्लीट करिए। और ये जो पेट स्कोर है, पेट स्कोर आप अपना मिला लीजिएगा। हाँ, इससे ज़्यादा भी जा सकती है, इससे कम भी जा सकती है। ये 3 कंडीशंस हैं, जिन 3 कंडीशंस में यूपी ट्रिपल एससी आयोग चल रहा है। लेकिन अभी जो उसने जूनियर असिस्टेंट की शॉर्ट लिस्टिंग निकाली है 15 नंबर की, वो तो बहुत ही कम निकाल दी है, ठीक है? 15 नंबर। अब ऐसी स्थिति में तो फिर अगर 15 नंबर के हिसाब से अगर देखा जाए, तो फिर लगभग-लगभग बहुत सारे कैंडिडेट्स को मौका मिलने वाला है। तो आयोग जो भी करेगा, सोच समझ के अपने हिसाब से ठीक ही करेगा, ठीक है? तो समय काफ़ी कम है। जो भी समय बचा है एकदम से पलक झपकते ही निकल जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो भी सिलेबस है, इस सिलेबस की एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाइए, मार्केट से अच्छे नोट्स लीजिए और किसी की अच्छी गाइडेंस के साथ अपने जो आपने टारगेट सेट किया है, गोल सेट किया है, उसके लिए आप लग जाइए, ठीक है? और अगर अभी आप ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे यहाँ या हमारे चैनल पे और हमारे टेलीग्राम चैनल से, यूट्यूब चैनल पर इसके लेक्चर्स आपको मिल जाएँगे और साथ ही साथ जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर ग्राम पंचायत अधिकारी का कंप्लीट सिलेबस आपको आप डाउनलोड कर सकते हो और मैक्सिमम जितनी प्रैक्टिस हो सकती है, इसकी परीक्षा जब भी हो, जून में हो, जुलाई में हो या फिर जुलाई के बाद हो, कब होगी मुझे नहीं पता है, लेकिन होगी ज़रूर, ठीक है? तो जब भी इसकी परीक्षा होगी, तब तक हम इसके जो एमसीक्यूज़ हैं, टॉपिक वाइज़ बहुत सारे एमसीक्यूज़ कर चुकेंगे होंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके होंगे और बहुत सारे नोट्स आपके पास होंगे। ठीक है? तो ग्राम पंचायत अधिकारी, साथ ही साथ अगर आप लेखपाल की भी तैयारी कर रहे हो, तो यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश करंट अफ़ेयर्स और साथ ही साथ जितना अधिक से अधिक मैटर हो सकता है, मैं वो आपको आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, ठीक है? तो जुड़िए हमारे साथ, हमारे टेलीग्राम चैनल से, हमारे यूट्यूब चैनल से, ताकि एक बेहतर कंटेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स आप प्राप्त कर सकें। तैयारी जारी रखिएगा आप अपनी। आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।